वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने हर पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज थे, छोटी छोटीज थे एंड पतली मोटी सुखी सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। हाँ जी जनाब, आज सीट बेल्ट बांध लो और फिर जो है मेरा रिएक्शन सुनो। अच्छा, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उससे पहले मुर्शिदा जहां हमारी बड़ी प्यारी सी व्यूवर्स हैं, बहुत प्यारी सी क्यूट सी, उनकी आज बर्थडे है, तो मेरी तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया। और जीती रहें, मुस्कुराती रहें, सेहतमंद रहें। सबसे बड़ी दुआ यही होती है इंसान के लिए। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत बहुत बड़ी नेमत है। तो अल्लाह ताला आपको सेहतमंद तंदुरुस्त रखे अपनी फैमिली के साथ। आमीन या रब्बुल आलमीन। जुग जुग जियो मेरी बहन, जीती रहो। अच्छा जी, नजमा ने बनाई है वीडियो और मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर आप लोगों को दे दूं। बात दरअसल ये है कि ये अब जिस रुख पे लेके जा रही है और बड़ा पैंतरा बदला है नजमा ने कि भाई इनकी ना सुलह हो गई है। आई थिंक वो हम तीनों को ही कह रही है, वरदा, मरियम और नौशीन का नाम ले रही है बार बार। सिर्फ इनको हम ही रिएक्शनिस्ट नज़र आते हैं, बाकी कोई भी नहीं नज़र आता, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो में बोला है। तो पहली बात तो ये कि देखें, हमारी कोई रिश्तेदारी तो है नहीं कि हम जैसे आप लोगों की सालों से लड़ाइयाँ चली आ रही हैं, तो हमारी भी जो है यहाँ पे सालों से फिर लड़ाइयाँ चलती जाएंगी। हम हैं रिएक्शनिस्ट। जब हम रिएक्शन देते हैं ना, और आपका भाई जब मुझे भाई कह रही हूँ, भांजा हो गया क्या, इनके तो दो नाम है, भाई भी हो गया ना, चचा जात भी भाई है ना इसका, डीडी, और एक्स बहनोई भी हो गया, और उसके बाद भांजा भी हो गया, दो तीन जो है इन लोगों के रिश्ते हैं। अब सुनो मेरी बात गौर से। आपका ये जो रिश्तेदार है डीडी, जिसके बारे में आप झूठ बोल रही हैं कि हमारी कोई बिहाइंड द कैमरा बात हुई है, अस्तगफिरुल्लाह, मतलब आप कितना बड़े बड़े झूठ बोल सकती हैं। अगर मेरी उससे बात हुई होती ना, मैंने यहाँ पे आके बता देना था। मैं कौन सा किसी से डरती हूँ, मेरी कोई उससे बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग हैं रिएक्शनिस्ट। मैं बार बार कहती हूँ, बार बार कह रही हूँ कि यहाँ पे जिसके फेवर में आ जाए पॉइंट, जिसके भी फेवर में हम रिएक्शन दे रहे होते हैं, और रिएक्शन देते देते किसी के भी फेवर में बात आ सकती है। तो चाचा अनवर ने कट नहीं की सी, ठीक कितनी सी, आप भूल रही हैं, सिर्फ डीडी ने नहीं, चाचा अनवर ने। आपको क्या बोलते हैं ये लोग, जो मुझे बोले थे, वर्दा को बोले थे, मरियम को भी ये बोलता रहा है, बहुत ज़्यादा गंद बोला है इन्होंने, शदीद तरीन बोला है। और फिर वो आके इन्होंने एक्सप्लेन भी किया, ठीक है जी, एक्सप्लेन भी किया कि किसकी वजह से भटक गए थे, किसकी वजह से आके हम लोगों ने यहाँ पे गालाजत बकी थी। खैर, यहाँ पे चाचा अनवर ने तो बार बार माफ़ी मांगी, डीडी ने आके खाली एक्सप्लेन किया। मैं किसी के कहने पे आके जो है ऐसे मुल्तानी बाजी पे रिएक्शन दिए, और मैं उनके कहने पे लग गया। उन्होंने कहा इस पे केस करते हैं, तो फिर जब पैसों की बात आई तो फिर तो मैं पीछे हट गया। मैंने कहा वो पैसे जो मैंने केस पे लगाने हैं वो क्यों ना मैं घर पे बच्चों पे लगा दूँ। अब ये मेरे पे जो केस कर रहा था, ये तो कर रहा था झूठा, और मैं कर रही थी सच्चा। मेरे पास थे फुली प्रूफ और अथेंटिक, ठीक है जी, और इसको पता भी है मेरे पास सही वाले प्रूफ थे। मैंने इसको सही वाले जो है नोटिस भेज दिए। खैर, बाद में मैंने, जाहिर सी बात है, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मैं अगले बंदे को समझ रही होती हूँ कि कौन बंदा कितने पानी में है, कितने मिजाज में है, क्या है। मेरे आज भी पेंडिंग में पड़े हैं, मैंने फीसें सारी भरी हुई हैं, सारा कुछ भरा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑडियंस को आके बताया कि भाई मैं यहाँ पे रुक रही हूँ, बच्चे हैं उसके, छोड़ो परे। यहाँ पे तो हमारा डेली का काम है, बक बक टिक टिक टुक टुक सारा कुछ चलता रहता है यहाँ पे, लेकिन छोड़ो, उसके बच्चे हैं, मैं घसीटूंगी फ़ायदा। मेरा सारा कुछ कंप्लीट है भाई, और मेरे पास तो अथेंटिक प्रूफ और अथेंटिक चीज़ें थी, जिसकी वजह से इन पे हुआ केस। और फिर इसने जाके जब एक्सप्लेन किया तो फिर मैं रुक गई। मैंने कहा चलो ठीक है यार, छोड़ो परे, दफ़ा करो, रुक जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है आपकी बहन की सपोर्ट में जब हम लोग खड़े थे, उस टाइम हम बहुत अच्छे थे। आज आपकी बहन आके ड्रामाई तरीके से कहती है कि डीडी ने बच्चे को अगवा करने की कोशिश की, तो वो सीधे सीधे आयशा के अगेंस्ट पॉइंट जा रहे हैं। तो हम हो गए बिकाऊ, हम हो गए खराब। असल में आज नजमा का जो था वो बोलना सितारा के लिए जा रही थी कि तुम लोग बिक चुके हो, अम्मा तुम लोगों को नजर आ रही है, मेरा बाप नजर नहीं आ रहा,
तो इन्होंने घुमा के डीडी के ऊपर बात कर दी। भाई डीडी के साथ तो आप लोगों का पता नहीं कब का आंकड़ा चल रहा है। और एक बात नजमा, कान खोल के सुनो, मैं जो अभी बोल रही हूँ, डीडी जब गालियां अभी दे रहा था, अभी मैंने उसको जो है अपने रिएक्शन में बोला कि आप लोगों ने ठीक है बोलना बोलो, जब तुम कुत्ता 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 इस तरह करके बोल रही थी और उसकी बहन को सेल करने की बातें कर रही थी, उस टाइम फिर वो भी लानतों वाले थंबनेल लगा रहे। अब यहाँ पे ऑडियंस आप लोग करें इंसाफ, अगर मैं गलत हूँ आप लोग आए यहाँ पे बोले, जो भी बोलना है बोले, लेकिन पॉइंट पे बात करनी है, पॉइंट पे। अच्छा हुआ क्या है, यहाँ पे ये बहन को सेल करने की बातें और उसके बाद कुत्ता कुत्ता बोल रही हैं, उधर से वो इनको पुठा सीधा करके बोल रहे हैं, पता नहीं कुछ अजीब व गरीब से नाम ले रहा था। मैंने रिएक्शन दिया और मैंने कहा कि आप लोग खुदारा गाली के बगैर बात कर सकते हो, गाली के बगैर रिएक्शन दे सकते हो, लॉजिक पे बात करो, ये क्या तमाशा कर रहे हो तुम लोग। दूसरे दिन डीडी ने रिएक्शन दिया और उसने कहा देखें जी अब मैं ना गाली नहीं दूंगा, मैं ऐसे ही बात करूंगा, लेकिन जब ये मेरे पुट्ठे सीधे नाम लेंगी फिर मैं भी वैसे ही बोलूँगा। तो नजमा तुमने घट की है, घट की है। अपने आपसे पूछो क्यों वीडियो प्राइवेट की थी आपने, किस वजह से की थी, किस लिए की थी। आज आपका जो ये लॉजिक था ना, ये बिल्कुल फजूल था जो आपने आज बातें की हैं, झूठ। और ये जो आज आपने इतना बड़ा झूठ बोला है तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि आप बहुत सारे और भी झूठ बोलती हैं। आपने सीधा सीधा कह दिया इनकी तो बातें होती हैं, इनकी तो सुलह हो गई। कौन सी सुलह भाई, हमारी रिश्तेदारी टूटी जा रही है, हम सुलह करेंगे? यहाँ पे मुंह मारी होती रहेगी भाई जब तक बैठे हैं। डीडी हमारा सगा नहीं है, हम डीडी के सगे नहीं है, और आप तो वाकई किसी की सगी नहीं है। अब आपकी इनकी बातों का ना मैं साथ साथ जवाब देती हूँ। बात चली थी अम्मा और अब्बा के घर के हवाले से। अच्छा यहाँ पे अम्मा और अब्बा के घर के हवाले से बात चली, इसके भाई ने बत्ती वाली वीडियो बना दी, रोला पै गया, रोला पै गया। अनवर चाचा ने वीडियो बनाई थी और फिर उसके बाद जो है सितारा की वीडियो आती है और वो कहती है कि लोग मेरे से कह रहे हैं आपकी अम्मा आपके साथ खुश नहीं लग रही, इसको क्यों नहीं भेजती वापस। फिर उन्होंने कहा भाई असल रोला ही यही चल रहा है, बिहाइंड द कैमरा 2 महीने से हमारे ये मसले मसाइल चल रहे हैं, तो अम्मा जो है इसलिए परेशान है, वो मेरे घर में खुश है। ठीक है जी। अच्छा ये वाली वीडियो बनाई, उसमें ना बाबा के बच्चों का नाम है ना किसी और का नाम है, सिर्फ बाबा से शिकवा किया उन्होंने, इसने मेरे से वादा किया था अब आके मुकर गए। उसके बाद बत्ती वाली वीडियो आती है, वो तो हम रिएक्शन वालों, क्यों रिएक्शन वालों ने घर लेना है? वो तो जिसका है या जिसके पास है वही ले सकता है भाई, रिएक्शन वाले तो नहीं ले सकते। यहाँ पे आप लोग बातों को घुमा फिरा के ना हमारे गले में जूतों के हार ना डालें। आप लोग यहाँ से लगा है कि तुम लोग वाकई बिल्कुल जहालत में डूबे हुए लोग हो। जो जिसके दिल में आता है ना वो वही गंद बकता है। हमें बख्शा किसी ने है? आपने थोड़े गंदे रिएक्शन दिए हुए हैं मरियम पे, कुत्ती की तस्वीरें बना के आपने दरख्तों पे लगाई थी। मेरा अभी बेशक इख्तिलाफ होगा मरियम से, कुछ भी है, लेकिन जो बात सच की है वो सच की। आपने हमें थोड़े रिएक्शन दिए, मुझे थोड़े रिएक्शन दिए, थोड़ा बोला हुआ है आपने, बहुत गंदा बोला हुआ है। फिर भी हम जहां आपको सपोर्ट की जरूरत थी नजमा, वहां पे आपको सपोर्ट किया है। इस बार आप गलत थी, आप 45 लाख वाली असगर वाली बात पे भी गलत थी। आपके असगर भाई ने आपको यहाँ पे शटअप कॉल दी, सलमा ने शटअप कॉल दी। नाजरीन आप लोग एक एक चीज के गवाह हो, जो डेली देखते हो, हमें डेली सुनते हैं आप लोग। वहां पे ये गलत थी, हमने कहा नजमा तुम गलत हो, गलत कर रही हो ना, मैं सच्ची हूँ, मेरे भाई को तमगा इम्तियाज दिया जाए, भाई उसको शाबाश दी जाए। वो आके बोल रहा है भाई मैं तो किसी को 1 रुपया नहीं छोड़ता होता, मैंने थोड़े से भी पैसे लेने होते, मैंने इनकी ज़मीन लेनी थी। सलमा ने भी आके तुम्हें शटअप कॉल दी है। जब पिक्चर लीक, वो पिक्चर तुमने शादी की लगाई थी, वहाँ पे सलमा ने तुम्हें जो है शटअप कॉल दी। हमने उस टाइम आपकी सपोर्ट की कि यार ये देखो, ये तो हमें ऐसे लग रहा है सलमा कि तुम अब कंटेंट चला रही हो, और उसने चलाया। यकीन माने ऐसे ऐसे थंबनेल लगा के उसने पूरा महीना बड़ा खेली, चैनल के साथ बड़ा खेली थी, और इसको भी धमकी दी थी। हम आपके लिए खड़े हुए थे, आपके अब्बा ने आपके साथ जाती की, हम आपके साथ खड़े हुए। आपकी बहन
के बच्चे के लिए हम आप लोगों के साथ खड़े हुए। आप लोगों को डीडी की गालियां याद आ रही हैं, आप लोगों को वो याद नहीं आ रहा जो आप लोगों ने हमें गंदा बोला हुआ है, वर्दा को बोला हुआ है, नौशीन को बोला हुआ है, मरियम को बोला हुआ है, थोड़ा गंदा बोला हुआ है आप लोगों ने, बहुत गंदा बोला हुआ है, सब ने बोला है, किसी ने भी नहीं छोड़ा। लेकिन एक बात याद रखें, हमारी कोई सुलह सफाइयाँ नहीं होती, हम रिएक्शनिस्ट हैं। हम आज अगर डीडी के बारे में अच्छे कोई पॉइंट गए हैं, थोड़े से गए हैं, ज़्यादा भी नहीं गए, वो भी अली के हवाले से, बच्चे के हवाले से गए हैं, तो आप जो है तिल मिला उठी हैं। तो कल को हो सकता है आपके इस फेवर में कोई पॉइंट जा रहा हो, इसी दौरान भी आपको मुझे तो खुद यहाँ पे ढेर सारी बहनें आके बोलती हैं नज्मा पे बड़ा हौला हाथ रखती हैं आप, नज्मा को आप जो है ना सही से नहीं रगड़ा लगाती। ये है मेरा हक। आप बार बार कहती ना हक सच की बात आप नहीं करते, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक सच की बात करती हूँ। मुझे भी अपनी कब्र में जाना है, और ये जो आपने इतना बड़ा झूठ बोला है ना, इसका प्रूफ देंगी आप, मुझे कसम ले लें, मुझे अब प्रूफ चाहिए। ये जो आपने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है कि इनकी सुलह सफाइयाँ होती हैं, इनको पॉइंट दिए जाते हैं मेरे खिलाफ, गलत। आप इसका मुझे प्रूफ देंगी। खैर, यहाँ पे इन्होंने थंबनेल लगाया, अब्बा ने घर मेरे नाम कर दिया, तीली लगाना जिसको कहते हैं ना, वो लगाया। रिएक्शन वालों को दिया जवाब, हक सच की बात करें। मौलाना नजमा परवीन उर्फ नसरीन फरमाती हैं, ठीक है जी। नजमा जनाब शुरू हो गई और कहती है कि मुझे ये बंदा लानते दे रहा है, मेरे पे वीडियो बना रहा है, जो है पंजा फैला फैला के वीडियो बना रहा है, तो जो ऑडियंस उसे देखने जा रही है तो पहले उनको नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। ये तो है ही जहालत लानत देने वाली बातें। इसी पे मैंने जब वीडियो बनाई है, आपने वो नहीं सुनी जब मैंने कहा है कि आप लोग ये इतना ज़्यादा पर्सनल जा रहे हैं, इतना गंदा बोल रहे हैं, आप लोग क्यों बोल रहे हैं? मत करें इतना, गालम गलोच के बगैर बात करो। गिले शिकवे तुम लोगों के जो हैं, आपने भी वैसे ही उसकी बहन को सेल कर दिया, एक बंदा आया दूसरा आया, आपने भी वैसे जवाब दिए, उसने भी वैसे जवाब दिए। जब आप लोग बराबर जवाब दे रहे हो, मैं क्या आके यहाँ पे बोलूँ? कैसे सपोर्ट करूँ आपकी? क्या मुझे देखो दीदी तुम्हारी बहन को सेल करने की बातें कर रही है, उसके 4 यार गिन रही है, चुप हो जा, सब्र कर जा। उसने ओ नंगा नाचना है। और दूसरी बात, डीडी से हम डरते डरते नहीं है। डीडी किसी के घर राशन नहीं भेज के आता, डीडी होगा अपने घर में। डीडी जहां पे पॉइंट आते हैं हम भी बोलते हैं, वो भी आके बोलता है, हिसाब बराबर करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आपने खुल्ला जब वो लानते दे रहा था, आप भी कुता कुता करके टोमी करके उसे बोल रही हैं, ठीक है ना। मुझे हैरत होती है कि आप लोगों ने मतलब क्या समझ रखा है यार, हम लोग कोई खिलौने हैं। बात अम्मा की हो रही है, उसने अम्मा की सपोर्ट में आके बोल दिया, आपने अम्मा की सपोर्ट में नहीं बोला, आपने अपने बहन भाइयों की सपोर्ट में बोला। यहाँ पे हमारे पॉइंट ही मैच नहीं हुए, फिर आप कहती हैं ये रिएक्शन वाले बिक गए। ऐसे बिक जाते हैं, खुदा के कहर नहीं है कि ऐसे कोई बिक जाए। एक औरत की इतने सालों की सैलरी आपके अब्बा हजूर जो है हड़प करके बैठे हैं, और बिहाइंड द कैमरा लोगों को बोलते फिर रहे हैं हाँ मेरे लिए है, और सामने आके कहते हैं नहीं मेरा अपना पैसा लगे है। जुल्म नहीं है? मैं सारी जिंदगी कमाऊं, मैं सारी जिंदगी लगा दूं, जोर लगा दूं कमाई पे, मैं अपना ना सर्दी देखूं, ना गर्मी देखूं, ना दुख से देखूं, ना सुख देखूं, कोई मर गया कोई जी गया, कम 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 और मेरी कमाई कोई और ले ले, और फिर उसके ऊपर शर्तें रखे कि तू पुट्ठी गुरबाजी खा, फिर मैं तुझे तेरी कमाई दूंगा। मैं तो मर जाऊंगी। मुझे कोई कहे तू अपनी टांगे बांध पुट्ठा लटक जा, तो मैं तो मर जाऊंगी कि मेरी कमाई थी यार, मेरे इतने सालों की कमाई, और कोई जो है खा जाए तो मुझे तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पे आपकी अम्मा की बात हो रही थी चाहे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपकी अम्मा और अब्बा की बात हो रही थी। लोग आपसे क्यों नाराज थे? मैं क्यों कह रही थी बार बार नजमा कि प्लेट में रख के ऑडियंस तुमने दी है डीडी को, हम कुछ नहीं कर सकते। नजमा तुम गलत कर रही हो। मैं
गला फाड़ फाड़ के मैं बोल रही थी। जो डीडी के अगेंस्ट लोग थे, जो डीडी को पसंद ही नहीं करते, वो डीडी के पास खड़े हैं। हमारे पॉइंट में भी उसी की सपोर्ट में क्यों गए? वो इसलिए गए, आपकी बहन ने जब झूठ बोला आयशा ने, वो हमें अच्छा नहीं लगा, उसके लिए हम आके सपोर्ट करें, हम डीडी को सच्ची मुच्ची मतलब उसको अगवाकार बना दें। वो आके आयशा कहती है मेरे बच्चे पे जादू हुआ है, मेरे बच्चे को बाहर बुलाया गया है, मेरे घर से आया है, वो दोस्त के घर गया है, वहाँ टैब रखा है और वहाँ से रिक्शे में बैठा है और फिर वो भाग गया है गाँव में नमाकोट। तो मुझे लगता है कि भाई ये ना हमज़ा और इस तरह से इनकी बातचीत हुई है और गेम शेम के थ्रू और मेरे बच्चे को वहाँ से भगाने की कोशिश की है। डीडी वहाँ बैठा है, गौर से सुने, आप लोग अपने कलेजों पे हाथ रखें। वहाँ पे डीडी बैठा है और डीडी कहता है देखो मैं मर नहीं जाऊँगा, मैं अपने बच्चे को रिस्क में डालूँगा, मेरा छोटा सा बच्चा है, इतना गंदा रास्ता है, वो वैगन पे बैठ के आएगा, कोई उसे पकड़ नहीं लेगा, मैं रिस्क में डालूंगा। उसकी बात 1000 क्या 2000% डीडी की सही है। वो क्यों, वो ऐसा क्यों करेगा? वो खुद मरेगा, वहां पे खुद जाएगा, धक्के दौड़े खाएगा, अपने बच्चे को लेके आएगा, या फिर वो बेगम के बगल में बैठ के कहेगा बेटा तू उस वैगन पे बैठना और आ जाना। नहीं, डीडी 1000 गंदा सही, दुनिया का खराब सही डीडी, लेकिन डीडी अपने बच्चे के साथ रिस्क नहीं खेलेगा। यहाँ पे हो गई आयशा झूठी। अचानक से उसी टाइम वीडियो बनाती है, बच्चे को मैं हॉस्टल जो है डाल रही हूँ, बच्चे को मैं इनका चेहरा नहीं दिखाऊंगी, बच्चे को मैं छीन के लाई हूँ। आयशा आप सुन रही हैं ना, गौर से सुने मेरी बात। वहां पे दूसरे दिन आपके पहुंच गई है डीडी के घर, ये ले डीडी बच्चे को पकड़ 15-20 दिन के लिए रख। तो हमने पॉइंट रखा था आयशा जो बच्चा भाग के गया ना, वो तुम लोगों की गलती है, तुम लोगों के बिहेवियर से, या तुम लोगों से तंग हो के, या तुम्हारे बच्चों से किसी से भी उसका पंगा हुआ है। बच्चा है अभी इस उम्र में कि वो भाई उसको फिर दूसरा रास्ता बाप का ही नजर आया, उसने कहा मैंने फिर उधर जाना है, उसने फिर आपसे की होगी डिमांड, उसमें फिर इनका क्या लेना देना। तो यहाँ पे आप लोगों के अगेंस्ट पॉइंट चले गए ना, तो इसमें हम कैसे बिकाऊ हो गए भाई? हम कैसे हो गए बिकाऊ? यहाँ पे आपके अब्बा हजूर आपकी सास को कहते हैं वो झूठी है, उसको मैंने ये बना के दिया, उसको मैंने वो बना के दिया, इसका कुछ नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे आप उसको कर रही हैं सपोर्ट, तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों करें सपोर्ट? आप कहती हैं क्या मैं औरत नहीं हूं? तो क्या आपकी सास औरत नहीं है? आपके लिए तो हमने हमेशा आवाज़ उठाई है नजमा, हमेशा कंधे के साथ यहाँ पे कंधा मिला के, इख्तलाफात, अक्सर इख्तलाफात के बावजूद भी। वैसे मेरा तो खबर वाला चैनल है, मैं तो खबर देती हूँ, मैं तो रोस्टिंग भी नहीं करती, मैं खबर देती हूँ। जो व्लॉग में चल रहा होता है मैं उस पर बात करती हूँ। और मैं कैसे नहीं ये बोल सकती कि डीडी या आप एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हो और मैं कहूँ कि नहीं तुम लोग दो, मज़ा आ रहा है ना। मैंने बोला और डीडी ने अगले दिन वीडियो में बोला कि भाई लोग हो रहे हैं परेशान और कह रहे हैं आप लोग गालम गलौज तक ना जाओ। बेशक उसके ऑडियंस ने उसे बोला होगा, मेरी नहीं भी देखी होगी उसने वीडियो तो। बाकी हाँ, नैना के हवाले से वीडियो मैंने बनाई थी, नैना की उस दिन मैंने की थी रोस्टिंग, आज से 3-4 दिन पहले। मुझे अच्छा नहीं लगा था, उसकी वालदा थकी हारी जाती है और वो सोई रहती है, वो माँ की खिदमत नहीं करती। मेरी सास आती है और मैं यहाँ से सारी रात भी ना सोई होती हूँ ना, मैं सुबह लाजमी बैठ के उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ, उनको अच्छे से ट्रीट करवाती हूँ। मेरी माँ नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मेरी जो सास है ना, मैं सारी रात की जागी होंगी, मैं 2 दिन की जागी होंगी, मैं थकी हुई होंगी, मैं कुछ भी होंगी, लेकिन मैं खड़े होकर उनके लिए खाना ज़रूर बनाऊंगी। जब मैंने ये बनाई ना वीडियो, तो डीडी ने कहा कि मैं बाकी तफसील से वीडियो बनाऊंगा, वो मेरे नीचे वीडियो के कमेंट आया उसका, ये है भाई हमारी सुलह, इसको ये सुलह लगी है भाई। वो भी रिएक्शनिस्ट बना बैठा है, हम भी रिएक्शनिस्ट हैं, हमारी तू तड़ाक भी होगी, लड़ाई भी होगी
और फिर कभी कभी पॉइंट भी मैच होंगे। और यहाँ पे आपने वर्दा को और मुझे जो है और मरियम को बोल दिया कि भाई ये इनके तो राब्ते हैं। मुझे मरियम का नहीं पता, लेकिन मैं वर्दा का बोलूँगी कि वर्दा ने भी वही काम किया है जो मैंने काम किया है। हमने जस्ट तुम लोगों के पॉइंट टू पॉइंट बात की है। और नजमा आप हमें यहाँ पे हकारत देनी है और मुझे जहाँ पे नंगी गालियाँ दी जा रही हैं आप वहाँ पे दिल दे रही हैं। तो फिर देख, तुम्हें तो थोड़े से दिल वो कमेंट आए होंगे ना मेरे खिलाफ। जब मेरी वीडियो आएगी ना फिर मैं तुन के सबको हार्ट भी दूंगी और शाबाश भी दूंगी, आपको अच्छा लगेगा। फिर मेरा एक रूल है, जहाँ पे किसी को नंगी गाली पड़ रही हो, बुरा भला बोला जा रहा हो, मैं वहाँ पे दिल नहीं देती, हार्ट नहीं देती, मैसेज में पढ़ लेती हूँ। ठीक है जी, मैं इस तरह की हौसला अफजाई नहीं करती। लेकिन चंद हेटर आते हैं और आपको, अब आप प्यारी लग रही हैं ना अब्बा जान के लिए जो बोल रही हैं, सास को आप नंगा कर रहे हैं, नंगा ही कर रहे हैं, एक तरह से तजलील कर रहे हैं आप लोग। आपकी बहन ने क्या क्या नहीं बोला, हम लोगों ने इसलिए आपके अगेंस्ट इसलिए पॉइंट गए। सुन मेरी बात नजमा, आपकी बहन ने सितारा को और माँ जी को और रगड़ा लगाया है ना, और रगड़ा लगाया है ना, आपने उफ तक नहीं की। आपकी सीटी वहीं पे थी, डीडी ने ये बोला, डीडी ने वो बोला। जिस नागन को, जिसको तुम जो है नागन या जिसको तुम सेल याफ्ता औरत बोल रही हो, उस औरत के साथ तुम्हारी बेटी बैठी है, तुमने उफ भी नहीं किया। तुम्हारी बेटी नैना के साथ बैठती है जिसको नजमा वाईटी पे आके नंगा करती है। सुनिएगा नाजरीन, उसको कुछ नहीं, मतलब इसको तकलीफ वो नहीं हुई। हम यहाँ पे लॉजिकली बात कर रहे हैं, जो यूट्यूब पे चल रहा है वो बात कर रहे हैं। तो नजमा के नज़र में हम नंगे गंदे हो गए हैं, हम बुरे हो गए हैं और हम बिक गए हैं इनकी नज़र में। खैर, कहती है कि यहाँ पे शादी के हवाले से जनाब बात की है, शादी के हवाले से भी कोई बात इसने की है। अब हाँ, कहाँ पे बोला है भाई, कहती है, लोग कहते हैं कि सितारा ने, बाकी मैं तो किसी को कुछ नहीं बोल रही, सितारा ने जो है शादी करवाई है। सितारा ने जो शादी का सच है ना वो मैं बताऊंगी। कहती है सितारा ने कितने पैसे दिए, कितने हमने दिए, कितने लगे, मैं फिर बताऊंगी। और बाकी अगर उसने लगाए हैं तो उसकी भतीजी है, भाई की वजह से लगाए हैं। बिल्कुल जी, उसने अपनी खुशी से लगाए हैं। कहती है उसने अपनी खुशी से लगाए हैं, भाई की बेटी पे लगाए हैं, आज उसने लगाए हैं, कल को उनके बच्चों की शादी होगी तो हम भी कोशिश करेंगे, बढ़ चढ़ के लगाएंगे। बाकी ये हमारा मामला है। और बाकी जो है हाँ, ये फिर वही सुलह वाली बातें कर रही है। जो रिएक्शन वाले हैं उनकी डीडी से सुलह हो गई है। भाई जब आपके अगेंस्ट पॉइंट चले जाते हैं आपकी वजह से, हमारी वजह से नहीं, आपकी वजह से जाते हैं। पर्सनल नजमा तब हो जब हम आपको बहुत ज़्यादा पर्सनल जाके बोल रहे हो। जब हम वीडियो टू वीडियो बात कर रहे हैं तो हम कैसे आपके अगेंस्ट हो सकते हैं? या भाई हम बिक गए हैं, हमको नज़र नहीं आ रहा, हमें सारा नज़र आ रहा है। आपने भी अंत मचाई है, अंत मचाई है, चंगी भली अंत मचाई है। अब ये शादी का सच बताएंगी जी, शादी का सच बताएंगी कि कितने उन्होंने लगाए, कितने हम, बिल्कुल बताएं। फिर वही वाला हाल होना है जो फिर होता है। बताएं, बिल्कुल बताएं, करें आप लोग बात, ज़रूर करें। ये आपके अपने अंदर की बात है जो आप निकालना चाहती है। बाकी आपको सितारा ने तो कुछ नहीं कहा, लोग आपको शर्म दिला रहे हैं कि देखो तुम्हारी बेटी के लिए सितारा ने इतना कुछ किया, तुम्हारी बहन जो है ऐसे ऐसे बोल रही है, उसको अम्मा को ऐसे ऐसे बोल रही है, टोंट मार रही है, बातें कर रही है, तुम उसे क्यों नहीं रोकती, उनकी सपोर्ट में क्यों नहीं आ रही? तुम्हारी भी वो फैमिली है। अभी आप कह रही हो ना वो हमारी फैमिली है, वो भाई की बेटी के लिए लगाया, तो आपकी भी तो कुछ लगती है वो। इसलिए लोग नाराज़ होते हैं, इसलिए बोलते हैं कि देखो उसने शादी करवाई, वो तुम लोगों के आगे आगे होती है, तुम लोग इस तरह आके खुल के उसे सपोर्ट नहीं करते। ये बातें हो रही हैं। नजमा आपा कहती है हक सच की बात नहीं करते, होर की लम्बे पै जाइए, की करिए। हम
तुम लोगों के लिए बोलते हैं, लेकिन तुम लोग ला फा के हमारी रख देते हो, यकीन मानो। कोई भी जो है, हमें आप लोगों से वफा की उम्मीद नहीं है, कोई भी नहीं है। और दूसरी बात, इसलिए भी नहीं है हमें वफा की उम्मीद, हम तो हैं ही रिएक्शनिस्ट। अब मैं तो खबरें पढ़ती जाऊंगी, मैं तो बोलती जाऊंगी, कभी पॉइंट आपके हक में आएंगे, कभी आपके अगेंस्ट आएंगे। तो मैं जबरदस्ती तो आपके उसमें नहीं रख सकती ना। हम तो सितारा पे भी जहां पॉइंट आउट करना होता है वहां पे रखते हैं। आप क्या चीज है बाजी। खैर, कहती है यहाँ पे जो है अम्मा ने जो है, अम्मा ने भी तो बोला था। बाकी अब्बू कहते हैं कि मैं नाम करूँगा। यहाँ पे फिर घुमा गई है बात को। सितारा और उसकी वालदा जो हैं, क्या वो झूठ बोल रही थी? बताएं, क्या वो झूठ बोल रही हैं? फिर रखें ना पॉइंट, आप रखें, आए बोले। आप कहते हैं, अब्बू कहते हैं मैं नाम लगा दूंगा। आप ये क्यों नहीं कह रही मेरे अब्बे की शर्तें हैं? गोल घुमा गई ना, आप बात को घुमा गई हैं। घुमाना, आपने झूठ बोला है उसका प्रूफ करें कि हमारी बात होती है, हमने बात की है, हमारी सुलह हुई हैं, ये आपने प्रूफ देना है अब। ठीक है जी। कहती है कि अब्बा ने कहा कि मैं जाने से पहले ज़रूर लिख के दूंगा, लेकिन अगर आती है तो। दूसरा कहती है कि बाकी अम्मा ने भी तो, बाकी रही अम्मा की बात, अम्मा ने भी तो कहा था कि उसकी बेटियां सिखाती हैं, तो मैं कैसे सिखाती हूँ? मेरी तो अब्बा से सुलह अभी हुई है, मैं तो डर के बात करती हूँ, मैं तो खुल के बोल ही नहीं सकती कि अब्बा उनके नाम लगाओ, वरना मेरे अब्बा कहेंगे ये लालची है, अपने लिए कह रही है। बाकी जो है, फातिमा की शादी पे मेरे बाप ने कितना मेरे साथ किया सब जानते हैं। तो वो हमारी वफाएं भूल गई जब हम आपके साथ खड़े थे, आपको ये हिम्मत दे रहे थे, सपोर्ट दे रहे थे। परेशान ना होना जमा, दिल छोटा ना कर, बिस्मिल्लाह कर, जाओ शादी देखो, शादी बुक आओ, ये वो। मतलब आप तो खुद मेहमानों की तरह वहाँ पे फिर रही थी। आपने वो वाली चीज़ भी, मतलब एक बढ़ चढ़ के जैसे आगे करना होता है, वो भी नहीं कर रही थी। खैर, यहाँ पे कहती है फातिमा की शादी पे मेरे अब्बा ने बहुत ज़्यादा मतलब जलील किया, बहुत ज़्यादा बातों को बढ़ाया चढ़ाया, शादी जो है रुकवाना चाहता था। तो फिर इस तरह से जो है बाद में मेरा अब्बा मुझे बद्दुआएं देता रहा है, और अम्मा भी मुझे बताती थी ये खिड़की में खड़ा हो जाता है, बद्दुआएं देता है तुम्हें। मैंने कहा अम्मा रहने दें, आप मेरी सपोर्ट करेंगी तो फिर अब्बा आपको गालियाँ देगा। खैर, बाकी जो है अब्बू जो है, जब घर की बात हुई है तो अब्बू के पास क्यों नहीं कोई चल के आया, पंचायत क्यों नहीं की, 4-5 बड़े आते और बैठ के यहाँ पे अब्बा को मनाते कि बीवी के नाम घर लगा दो। लेकिन कंटेंट खेलते रहे, पंचायत लेके ना आए। मेरी सुनो बात, कान और आंखें खोल के सुने मेरी बात। जब अब्बा सैलरी ले रहा था और बीवी से वादे कर रहा था और कह रहा था घर तुम्हारे नाम करूँगा या वहाँ पे रजिस्ट्री करवा देता हूँ, तो ये घर तुम्हारा है, तो पंचायत लगी थी, पंचायत में दिए थे पैसे। आपके तो हस्बैंड ने भी सीधी आके अम्मा के अगेंस्ट में ही एक किस्म से वीडियो बनाई है कि हमें क्या पता क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन चलो ठीक है, अम्मा बोल रही है तो फिर हम यकीन कर लेते हैं। खैर, यहाँ पे जो है फिर ये फातिमा वाली बात भी करती है। कहती है फातिमा जो है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बात क्लियर करूँगी। अच्छी बात है, आपको करनी चाहिए। आप जो है डीडी के साथ लड़ाइयाँ कर रही हैं, उसी की बहन के ताने दे रही हैं, सेल वाली बातें कर रही हैं, और आपकी बेटी जो है उनके साथ बैठी है, आपकी पेट जाई उसके साथ बैठी है। हम रिएक्शन वालों को तो छोड़ें, हमारा तो काम ही रिएक्शन देना है। हमने आप लोगों के ब्लॉग देखने हैं, जिसके भी ब्लॉग देखने हैं उस पर आके हम लोगों ने बात करनी है, पॉइंट रखना है। या फिर कभी पॉइंट नहीं भी रखते, वही ब्लॉग सुना दिया, बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे वाईटी पे हो रहा है। तो वो तो आपकी अपनी बेटी है, तो वो उसके साथ क्यों जुड़ के बैठती है। आपको हमारी सुनो से मसले हो गए जो हुए भी नहीं है, ना बातें हुई ना कोई बात हुई, आप उसको लेके जो है यहाँ पे वावेला मचा रही हैं, नेगेटिविटी फैला रही हैं। अपनी बेटी का ज़रूर क्लियर करें आप। खैर, यहाँ पे अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें,
फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। और मुझे ज़रूर बताइएगा इन बातों में से मैंने कौन सी बात झूठ बोली है या कहाँ मैंने हेरा फेरी की है। जो जो वाईटी पे हुआ है, जो जो पॉइंट जिसके हक में जा रहे थे, जिसके हक में नहीं जा रहे थे, उनको उल्टा समझा रहे थे। ये बिकाऊ लोगों वाला काम नहीं किया। हमें भी अपनी कब्र अजीज़ है। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।